हाँ जी, सो हेलो वेलकम एवरीवन। सो कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम है आप सभी का वन एंड ओनली ग्रेट ट्रेडर यूट्यूब चैनल के अंदर। और देखते हैं दोस्तों मार्केट का एनालिसिस कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ने आज एक्सपायरी का दिन था, कैसे मूव करा। और कल देखिए होने वाला है 8 अगस्त का दिन, मतलब फ्राइडे। तो कल कैसे प्लानिंग रहेगी, क्या मार्केट के अंदर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, ये कैसे प्लान कर सकते हैं। कि अगर मैं बात करूं, आज मार्केट में बहुत बड़ा मूव मिला दोनों साइड में, जिसको बोलते हैं ना, मतलब बहुत सब्र से लोग वेट करते हैं जैसे मोमेंटम का या जिस समय का। आज ऐसा समय था जिस दिन आपको पुट में बहुत भयंकर पैसा बना। 14 रुपये की पुट 114 चलेगी, और कॉल तो 9 रुपये की कॉल मोर देन 130 से 35 चलेगी। मतलब दोनों साइड में इतना भयंकर रूप में पैसा बनाना कि आई होप आप सभी लोगों ने आज अगर सही डायरेक्शन में ट्रेड लिया होगा तो अच्छा पैसा कमाया होगा। देखो, ये कहना बहुत आसान होता है कि ठीक है, 10 रुपये की चीज़ मैंने 100 में बेची, या 110 की चीज़ लेके मैंने 200 में बेची या इतने में बेची। ऐसा करने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए। होता क्या है, जब हम लोग ट्रेड करते हैं, मान लो आपने सुबह पुट में ट्रेड करा, आपने पुट ली 10 रुपये की, या चलो 20 रुपये की पुट आपने बाय कर दी। 20 से जैसे 30-40 गई, आपने एग्जिट कर दिया, आपका पैसा डबल हो गया। आपने मान लेते हैं 40-50 हज़ार का प्रॉफिट कमा लिया। अब यहाँ जब आप देखोगे और गिर रही है और गिर रही है, आपके मन में ग्रीड आती है, या क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है मार्केट को आपको हर दिन नहीं देखना है, आपको मार्केट को वॉच करना बंद करना है। अगर आप मार्केट को लगातार देखते रहोगे, आपको दिखेगा आपका 40 हज़ार का प्रॉफिट आपको एक्सपेक्टेशन होना था 1-2 लाख बन गया होता अगर आप होल्ड करते। ऐसा ही होता है ना। तो आप गलती से फिर से क्वांटिटी लेते हो, थोड़ा सा ऊपर जाता है, थोड़ा आपको लॉस देता है, ठीक है। फिर गलती से आप क्वांटिटी एवरेज करते हो, आपको एकदम बड़ा पैसा देता है, दे दिया। बट अब सभी को दिखता है आज तो ऊपर जाएगी नहीं, तो बड़ा क्रैश होगा, पुट्स में फिर से एंट्री कर लेते हो लास्ट में लोस के आसपास। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ तक आते आते आपका कहीं ना कहीं 1-1.5 लाख का प्रॉफिट होता है। मान लेते हैं 1 लाख का आपका प्रॉफिट है, बट मन में लालच होता है ना, 40 से 1 लाख बन गया, या थोड़ा और कमा लेता हूँ। उसी केस में जिन लोगों ने यहाँ पे नई एंट्री करी, या जिन्होंने तो प्रॉफिट करा अलग बात है, तो प्रॉफिट पे रिस्क ले रहे हैं, लेकिन रिस्क लेना नहीं चाहिए, कम लेना चाहिए प्रॉफिट पे। बट स्टिल अगर रिस्क ले रहे हैं तो ठीक है, कहीं ना कहीं समझा जा सकता है कि थोड़ा रिस्क लेके और पैसा बनाने का सोच रहे हैं। लेकिन जो लोग यहाँ पे फ्रेश एंट्री कर रहे हैं, उनका तो देखोगे तो जब ऐसे बढ़ने दिख रहा है उनको कि मार्केट ऊपर जा रही है, देखो एक पॉइंट आपको ध्यान में देना है। मार्केट में ऐसे मोमेंटम कब आते हैं, ये सिंगल साइड जो कॉल की तरफ मोमेंटम आए, ये कब आता है। बहुत सारे लोग एल्गो कमेंट करेंगे, एल्गो में सेटलमेंट होती है, पोजीशन कटआउट होते हैं। कुछ नहीं होता। जब लोग, बहुत सारे लोग, जैसे लोगों ने सेल की तरफ में बैठे, सारे लोगों ने यहाँ पे पहले सुबह बाय करा होगा, कॉल नहीं हो गई, फिर नीचे आ गई, यहाँ पे कॉल बाय करी होगी, फिर से नीचे आ गई। तो लोग होता है यार आज तो मार्केट ऊपर जाएगी नहीं, एक्सपायरी है, बड़ा पैसा बना लेते हैं। तो जो लोग तो यहाँ से शॉर्ट होंगे, यहाँ तक जो लेके आए, उनको तो बहुत बिग प्रॉफिट बना होगा, बड़े पैसे बन गए। और जिन लोगों ने यहाँ पे एंटर करी, लोगों के आसपास, उन्होंने फ्रेश एंट्री करी होती है और बिग क्वांटिटी के अंदर एंट्री करी होती है। तो जैसे मार्केट एक कैंडल ग्रीन बनाता है, उनके ईगो उनके सामने आ जाती है कि नहीं गिरेगी, यहाँ से एक और बनाता है, अब तो गिरेगी। ऐसा करते हैं तो वो एग्जिट नहीं करते, वो एवरेज करते हैं। एवरेज क्यों करते हैं, कि उनको लगता है यहाँ से मार्केट अब गिरेगी, करते करते मार्केट एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव देता है। अभी भी देखोगे तो 3:12 हुए हैं और यहाँ पे स्टिल मार्केट मूव करती जा रही है। आप देखोगे मैंने खुद ये कॉल यहाँ पे जब थी 36 या 37 के आसपास मैंने ट्रेड करी। मैंने इसको पहले ही 62 पे एग्जिट करा, फिर से मैंने दोबारा देखा मूव कर रही है इसी लेवल के आसपास, ये 103 चल रही थी। यहाँ पे मैंने फिर से एंट्री करी, यहाँ पे 131-32 गई, मैंने एग्जिट कर दिया। ठीक है, स्काल्प करना बड़ी बात नहीं है अगर आपके पास स्किल है तो। लेकिन ये मूव मुझे क्यों लगा कि आएगा, क्योंकि लोग जिस तरीके से ये मार्केट के अंदर कैंडल्स फॉर्म हो रहे थे, यहाँ पे लोग अपने पुट से निकलने के लिए तैयार ही नहीं थे। समझ रहे हो आप लोग, उस वजह से ये बड़ा मूव आया। ठीक है, आप लोगों ने अगर कॉल लिया था तो बहुत अच्छा पैसा कमाया, मुझे बहुत खुशी है। अगर आप लोग कमेंट में बताना आप लोगों ने किसी में ट्रेड करा, क्योंकि सुबह मैंने भी पुट में ट्रेड करा था, बहुत बढ़िया हमने पैसा कमाया, सभी लोगों को पता होगा ग्रुप के अंदर। ठीक है, लेकिन ठीक है, वो अलग बात है। कॉल के अंदर भी हमने पैसा बनाया, खुलते ही ऊपर गई, फिर पुट में भी हमने पैसा बनाया, लास्ट में कॉल में जो बैंकर रैली आई है ना, तो इसका तो कहना ही क्या है। तो ये देखो, ये सारा कुछ एक्सपीरियंस के साथ आता है।
एक्सपीरियंस के लिए आपको एक अच्छे मेंटर की ज़रूरत है। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि अच्छा मेंटर ले लो, अच्छा मेंटर चूज़ करो जो आपको गाइड करे, आपको बताए मार्केट में कैसे काम करना है, कहाँ से कॉन्फिडेंस लेके आए, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, ये सब कुछ आपको सिखाए। तो वो आपको अच्छा मेंटर ही सिखा सकता है। अगर आप लोग भी सीखना चाहते हो, यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करिए। 70,000 रुपये हमारी जो है फ़ीस है, जिसके अंदर आपको पूरा बेसिक से एडवांस लेवल तक मार्केट कैसे काम करते हैं, कैसे मैं खुद ट्रेड करता हूँ, और जो मैं खुद क्रिप्टोस वगैरह के अंदर भी ट्रेड लेता हूँ वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ प्रॉपर लाइव मार्केट के अंदर। तो जो लोग रियल में सीरियस हैं, पैसा बनाना चाहते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। चलो अभी हम वापस आ जाते हैं। देखो खैर ये जो मूव आया है इसको हम बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? कि एक्सपायरी के दिन सेटलमेंट के मूव अक्सर आते रहते हैं। कल अगर गलती से मार्केट गैप डाउन खुल गए, इस केस में यहाँ से खुलते ही हो जाता है बाइंग आ जाए, उसके बाद अगर बाइंग आके होल्ड करती है तो ये कंटिन्यूशन में अपसाइड ले जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, मतलब गैप डाउन खुल के यही कहीं आसपास खुल के अगर ऊपर जाता है तो यहाँ से ऊपर जा सकता है, पुल कर सकता है। वहीं पे गैप अप खुल गया, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है तो हो सकता है यहाँ से थोड़ा नीचे पुल करे, थोड़ा उसके बाद वेट करे, वॉलेटिलिटी क्रिएट करे, यहीं पे बना रहे फिर ब्रेकआउट करे। ये भी थर्ड पॉसिबिलिटी है। लास्ट पॉसिबिलिटी है बड़ा गैप डाउन खुल गया, उस केस में देखो ये रुक नहीं पाएगा, फिर ये कंटिन्यू कर जाएगा क्योंकि ये सारा सेटलमेंट का मूव था। उसके बाद ये होल्ड नहीं कर पाएगा। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग मूव देना चाहता है तो होल्ड क्लोज करेगा और ये मूव कर जाएगा। तो बस ये इतना सा प्लान है निफ्टी के अंदर। देखो बैंक निफ्टी के अंदर भी बहुत भयंकर मूव आया है। ठीक है, देखोगे तो यहाँ पे एक रेसिस्टेंस के आसपास टकराया है, यहाँ से अगर एक फॉलो थ्रू करता है कल फ्लैट खुल के तो भी अच्छी बात है। गैप डाउन खुलता है तो उस केस में यहाँ कहीं पे खुलना चाहिए, यहाँ से भी ऊपर जा सकता है, यहाँ पे खुलने के बाद थोड़ा वेट करके निकल जाएगा। बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया, उस केस में ये सेलिंग के लिए चला जाएगा। तो बहुत फ्लैट खुलने पे अच्छा ट्रेड है, थोड़ा गैप डाउन खुलने पे ट्रेड है, बिग गैप डाउन पे भी ट्रेड है, स्मॉल गैप अप पे भी ट्रेड है, बहुत बड़े गैप अप पे कोई ट्रेड नहीं है। तो बस ये अपने कुछ प्लान थे। बाकी वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना।